जी, ये जो ज़बरदस्त सी डिश नज़र आ रही है ये क्या है? लौकी, ये है घिया, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरा कुकिंग। तो चलें आए ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम फटाफट से शुरू करें। सबसे पहले तो हम ले लेंगे ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल मैंने ले लिया है। 1 किलो घिया है, उसमें मैंने डाल दिया एक बड़ा प्याज काट के। प्याज को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक और लहसुन को भी हमें ब्राउन करना है ना, तो इसलिए प्याज की जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ब्राउन होने वाली, वो उसके साथ पूरी हो जाएगी। कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अदरक और लहसुन का। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अनटिल के जो अदरक लहसुन है ना वो हो जाए ब्राउन। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़बरदस्त सा मसाला, जो कि हम ज़रूर डालते हैं। वो क्या है बताएं ज़रा मुझे। ब्राउन होने के बाद डालेंगे इसमें टमाटर, ठीक है। इसमें एक बड़ा टमाटर है जो कि फ्रीज़ हुआ हुआ है, जिसको मैं पीस लूँगी और फिर मैं उसको इसमें शामिल करूँगी। चलें जी, टमाटर डाल दिया और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हमने इसको पकाना है तब तक जब तक कि अदरक का पानी ना खुश्क हो जाए, और साथ साथ ही मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक डालूँगी मैं, 2 टीस्पून लाल मिर्चें डालूँगी और आधा टीस्पून हल्दी डालूँगी, ठीक है। अब इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, नमक मैंने कम डाला है क्योंकि मेरे से तो ज़बरदस्ती नमक तेज़ हो जाता है, इसलिए मैं बाद में चख के और डाल लूँगी। अच्छा, ये देखिए ज़बरदस्त सा मसाला हमने फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा भून रही हूँ। जब भी आप टमाटर डालें, नमक मिर्चें डालें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा पानी हो। बहुत ज़बरदस्त सा मसाला भुन के तैयार हो गया है। अब इसमें घिया डाल रही हूँ मैं। पीस आप चेक करें कि इतने बड़े पीस आपने रखने हैं घिये के, और आपने इसको, मैंने टाइम कम था तो इसलिए मैंने घिया जो पहले चूल्हे पे चढ़ा दिया था, जो कि तकरीबन गल चुका है, ठीक है। लेकिन आप इस स्टेज पे भी घिया ताज़ा काट के डालें, लेकिन बड़े पीस रखेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी यखनी पड़ी थी, मैंने वो डाल दी है। इट्स ओके अगर आपके पास नहीं पड़ी तो। अच्छा, ये देखें, उसको मैंने चम्मच से ही मैश कर दिया है घिये को, और अब आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो मैं इसका पानी थोड़ा सुखा लूँगी, ठीक है। और बहुत ही मज़े का टेस्ट इसका आता है। आप इसकी ये भी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं अगर आप चावलों के साथ खा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं रोटी के साथ बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको और सुखाऊंगी। दैट्स इट। और बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर आता है। घिया अगर आप देख रहे हैं ना कितना घुल कैसे गया, और आपका तो नहीं घुलता, सख्त रहता है, तो आपने उसके लिए घिये के पीस बड़े रखने हैं, ठीक है, बड़े रखने हैं। और इसके अलावा घिये को छीलते हैं जब, तो छीलते हैं तो उसकी डंडी नहीं काटनी, टहनी जो होती है वो एट द टाइम आप उसको हांडी में डालने लगी है ना तब काटनी है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने करके भी दिखाई हुई हैं। आप मेरे घिये की ना पुरानी वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया भी हुआ है। बट एनीवेज़, देखिए कितना ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी हो गया है, और इसको आप रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप घिये में क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते हैं, और घिया जो है वो कितना का फेवरेट है। बचपन में तो हम सभी नहीं खाते थे, लेकिन अब बड़े हो के मतलब इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल नाउ। मुझे बहुत मज़े का लगता है घिया, हालांकि बचपन में तो हम कहते थे ना ही पके तो अच्छा है। तो इसलिए ज़रूर शेयर करें कि अब आपको कितना का घिया पसंद है और क्या फ्लेवरफुल सब्ज़ी अल्लाह ने बनाई है। अब आप जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करेंगे, और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ जो कि घरों में रोज़ बनती हैं, मतलब मुझे फैंसी डिशेस की समझ नहीं आती, कभी कभी बनाते हैं हम, वो डेली घरों में जो खाना बनता है ना वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो डेली घरों में बनती है ना डिशेस, वो अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो देन माई चैनल इज़ बेस्ट। चलो जी, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।